Hello everyone, welcome back to the channel. Myself Dilip Singh and you are watching Economics by Singh sir. So स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लियर नेशनल इनकम अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। एंड नाउ कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट वो है डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है। सो डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम जो है वो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, क्लियर। सो आज हम लोग समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, ठीक है। इट मींस इनकम का डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट जो है ये क्या रिफ्लेक्ट करता है और इनकम का नेशनल कॉन्सेप्ट क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो किस तरह की इनकम को हम डोमेस्टिक इनकम कंसीडर करते हैं और नेशनल इनकम को जब हम कंसीडर करते हैं तो उसका क्राइटेरिया क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के क्राइटेरिया की, ठीक है। किस इनकम को डोमेस्टिक में कंसीडर करेंगे, किस इनकम को नेशनल इनकम में कंसीडर करेंगे स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, क्लियर। इसे हमने यहाँ पर डिफाइन भी कर दिया है, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को, ठीक है। तो इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, या डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट जो इनकम का ये क्या रिफ्लेक्ट करता है और नेशनल कॉन्सेप्ट जो इनकम का ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो देखते हैं। सो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट जो है स्टूडेंट्स वो है रिलेटेड डोमेस्टिक इनकम से, ठीक है। इट मींस डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दी व्हाट डोमेस्टिक इनकम, ये डोमेस्टिक इनकम को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, या उससे रिलेटेड है। एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इज रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। और जो नेशनल कॉन्सेप्ट है इनकम का वो नेशनल इनकम से रिलेटेड, ठीक है। तो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट डोमेस्टिक इनकम से रिलेटेड है या उसको रिफ्लेक्ट करता है, नेशनल कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट, क्लियर। अब जल्दी से देखेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है और नेशनल इनकम क्या होती है, ठीक है। और यहीं से हमें समझ में आएगा कि डोमेस्टिक और नेशनल को डिफरेंशिएट करने का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, ठीक है, या कौन सी जो ऐसी बाउंड्री है, ठीक है, वो कौन सा ऐसा एरिया है जिस एरिया में जनरेट होने वाली इनकम जो है उसे हम डोमेस्टिक इनकम कंसीडर करते हैं और दूसरे एरिया से, ठीक है, या नेशनल इनकम के फॉर्म में कंसीडर होने वाली इनकम का एरिया क्या है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन से क्लियर होगा, देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज व्हाट डोमेस्टिक इनकम को हम यहां पर डिफाइन कर रहे हैं और डिफाइन हमने कुछ इस फॉर्म में किया है। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, क्लियर। इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अब फैक्टर इनकम जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, तो ये फैक्टर इनकम का हम लोगों ने क्लासिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में देखा है, ठीक है। तो फैक्टर इनकम होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है इनको मिलने वाली इनकम फैक्टर इनकम है, ठीक है। अब इन्हें इनकम जो मिलती है वो किस फॉर्म में मिलती है, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के फॉर्म में, क्लियर। वेजेस फॉर लेबर, ठीक है, रेंट फॉर लैंड, इंटरेस्ट फॉर कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सो डोमेस्टिक इनकम इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। वो इनकम डोमेस्टिक इनकम है जो कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के इनसाइड अंदर जनरेट हो रही है, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट नो मैटर हु जनरेट इट नॉर्मल और नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब ये मैटर नहीं कर रहा है कि इस इनकम को कौन जनरेट कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट जनरेट करे या फिर नॉन रेसिडेंट जो है हमारी कंट्री के, ठीक है, वो जनरेट करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कंट्री की टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होने वाली इनकम डोमेस्टिक इनकम होती है स्टूडेंट्स, क्लियर। सो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये अगर फॉर एग्जांपल हमारी कंट्री की बाउंड्री है, ये हमारी कंट्री की टेरिटरी है, ठीक है। इस टेरिटरी के अंदर जनरेट होने वाली जो फैक्टर इनकम है, ठीक है, फैक्टर इनकम का सम इस बाउंड्री के, इस टेरिटरी के अंदर जब हम लोग करते हैं डोमेस्टिक इनकम को रिफ्लेक्ट करता है। अब इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो इनकम किसके थ्रू जनरेट हो रही है, ठीक है। वो नॉर्मल रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं हमारी कंट्री के इस टेरिटरी के अंदर रहने वाले और नॉन रेसिडेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक ही प्रायोरिटी है यहां पर और वो है स्टूडेंट्स इस टेरिटरी के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट होनी चाहिए, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। नो मैटर हु जनरेट इट नॉर्मल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट ऑफ कंट्री, ठीक है। तो नॉर्मल रेसिडेंट करे या नॉन रेसिडेंट करे, टेरिटरी के अंदर अगर जनरेट हो रही है डोमेस्टिक इनकम है, ठीक है। जल्दी से अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्सेप्ट जो है इनकम का, इट मींस नेशनल इनकम जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। डोमेस्टिक का भी हमने देखा, टेरिटरी के अंदर जनरेट होना चाहिए, नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट भी कर सकते, दोनों हो जाए, ठीक है।
चलिए, नेशनल इनकम इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम एट्रीब्यूटेड और जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नेशनल इनकम जो है ये किस पे फोकस कर रहा है, फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, सो नेशनल कॉन्सेप्ट जो है इनकम का ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि इनकम, नेशनल इनकम, हम उसी इनकम को कंसीडर करेंगे जो ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू जनरेट होगी। स्टूडेंट क्लियर, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट, कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है उन रेसिडेंट्स के थ्रू जनरेट होने वाली इनकम को ही हम नेशनल इनकम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नो मैटर वेयर इट इज जनरेटेड। ठीक है, ये कोई मैटर नहीं करता है कि वो इनकम कहां जनरेट हो रही है, कहां जनरेट हो रही है, इट मींस कि वो कंट्री के अंदर हो रही है या कंट्री के बाहर हो रही है। ठीक है, टेरिटरी के अंदर हो रही है या टेरिटरी के बाहर हो रही है, कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ एक ही कंडीशन है और वो है नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो उस इनकम को हम लोग नेशनल इनकम कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट्स क्लियर, ओके, नेशनल इनकम कंसीडर हम लोग करेंगे। क्लियर, सो नेशनल इनकम इज द व्हाट, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट जो है कंट्री के, उनके थ्रू जनरेट होने वाली इनकम नेशनल इनकम है। ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है कि वो कहां हो रही है, कंट्री के अंदर हो रही है या कंट्री के बाहर हो रही है। ठीक है, डोमेस्टिक में भी हमने देखा कि फैक्टर इनकम जनरेटेड इनसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, नो मैटर हु जनरेटेड, कौन जनरेट कर रहा है उससे कोई मैटर नहीं है, नॉर्मल रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, बट कंट्री की टेरिटरी के अंदर इनकम जनरेट होनी चाहिए। ठीक है, तो डोमेस्टिक इनकम हो जाएगी। ठीक है, नेशनल इनकम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट जो है कंट्री के, उनके थ्रू जनरेट होनी चाहिए। नॉर्मल रेसिडेंट के रिगार्डिंग एक वीडियो हमने सेपरेट बनाया है। ठीक है, इन शॉर्ट बताता हूं, वो पर्सन जो 1 और मोर देन 1 ईयर से हमारी कंट्री में रह रहे हैं और जिनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही कंट्री है जहां पर वो रह रहे हैं। ठीक है, तो वो लोग नॉर्मल रेसिडेंट्स कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डोमेस्टिक एंड नेशनल कॉन्सेप्ट जो है इनकम का ये देखा स्टूडेंट। क्लियर, अब यहां पर बात आ रही है डोमेस्टिक टेरिटरी की। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होने वाली इनकम तो डोमेस्टिक इनकम है। ठीक है, बट नेशनल इनकम के लिए जो लिमिटेशन से जो बाउंड्री है वो क्या है। ठीक है, तो इसी को हम लोग समझेंगे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बेसिस पर। ठीक है, और वो हमने यहां पर मेंशन किया है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी एंड इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा कि डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हमारा क्या है और इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट क्या है। ठीक है, क्योंकि ये डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो देखते हैं डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इज अंडरस्टूड टू मीन पॉलिटिकल टेरिटरी ऑफ ए नेशन। ठीक है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी जो है ये रिफ्लेक्ट करती है स्टूडेंट कंट्री की जो पॉलिटिकल टेरिटरी है। ठीक है, जो कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, जो हम लोग पॉलिटिकल मैप देखते हैं हमारी कंट्री का। ठीक है, इंडिया का जो पॉलिटिकल मैप हम लोगों ने देखा है, उस मैप के अंदर का जो एरिया है, उस फ्रंटियर, उस बाउंड्री के अंदर का जो एरिया स्टूडेंट, वो डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी होती है नॉर्मल में। ठीक है, ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर ये मैप है, इस मैप का ये जो बाउंड्री है, इसके अंदर का पार्ट जो है वो हमारी कंट्री का पार्ट है। ठीक है, और यही बाउंड्री टेरिटरी हमारी। ठीक है, तो एक सिंपल सा मीन जो है या एक इसका नॉर्मल जो मीनिंग है कि जो पॉलिटिकल हमारा रीजन है, जो पॉलिटिकल हमारी बाउंड्रीज है, वही डोमेस्टिक टेरिटरी है। ओके, इस टेरिटरी के अंदर जो इनकम जनरेट होगी वो डोमेस्टिक इनकम हम उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो किसी के भी थ्रू हो सकती है जनरेट, नॉर्मल रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। क्लियर, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, इकोनॉमिक टेरिटरी। अब इकोनॉमिक टेरिटरी का जो पर्टिकुलरली पार्ट है वो स्टूडेंट वाइडर है। ठीक है, ये जो टर्म है ये वाइडर टर्म है। ठीक, और इसका जो मीनिंग है वो क्या है देखते हैं जल्दी से। सो इकोनॉमिक टेरिटरी इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी, इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ठीक है, तो इकोनॉमिक टेरिटरी वो ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, वो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ठीक है, जो किसी कंट्री की गवर्नमेंट के थ्रू रन होती है या गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, गवर्न हो रही है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड हो रही है। ठीक है, एंड नाउ उस पर्टिकुलर बाउंड्री में उस कंट्री के लोग गुड्स और कैपिटल फ्रीली सर्कुलेट हो सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मीनिंग है जल्दी से देखते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन, गुड और कैपिटल दुनिया में कहीं पर भी है, ठीक है, दुनिया में
कहीं पर भी है, अगर उस पर कंट्रोल उस कंट्री की गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट के रेगुलेशन में वो पर्सन, गुड्स और कैपिटल अगर रन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल जो है वो कंसीडर होते हैं उस कंट्री के, ठीक है, क्या, नॉर्मल रेसिडेंट। ओके, अगर फॉर एग्जांपल मैं, ठीक है, या कोई भी पर्सन अगर क्या है भाई यूएसए गया है, ठीक है, या अगर हमारे यहाँ का कमोडिटीज यूएसए गई है, ठीक है, या अगर हमारे यहाँ के एयरक्राफ्ट या शिप वगैरह जो है वो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। ओके, तो इन सब पर जो कंट्रोल है वो हमारी गवर्नमेंट का, ठीक है, या हमारी गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हैं, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट से रेगुलेट हो रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट से इनका कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ये जो पर्सन, गुड्स और कैपिटल जो है वो हमारी टेरिटरी का पार्ट है, वो हमारी कंट्री की टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। तो यहां पर जब इकोनॉमिक टेरिटरी की हम लोग बात करते हैं तो उसका लेना देना किसी भी पर्टिकुलर पॉलिटिकल रीजन से नहीं है, ठीक है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी हमारे पर्सन है, कमोडिटीज हैं या कैपिटल है, एयरक्राफ्ट है, शिप है, वेसल्स है, ठीक है, ये कहीं पर भी है, अगर हमारी गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल है तो वो हमारी टेरिटरी का पार्ट कंसीडर होते हैं। उनके थ्रू जनरेट होने वाली इनकम हम हमारी नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, क्लियर। ओके, तो ये पर्टिकुलरली इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट है, ठीक है। और डोमेस्टिक टेरिटरी जो हम लोगों ने देखा कि पॉलिटिकल जो हमारा रीजन है, ठीक है। तो अब डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो, ठीक है, पॉलिटिकल रीजन के अंदर जो इनकम जनरेट हो रही है डोमेस्टिक इनकम होती है। बट इकोनॉमिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट होती है वो एक्चुअल में हमारे नेशनल इनकम को रिफ्लेक्ट करता है, स्टूडेंट, क्लियर। क्योंकि इकोनॉमिक टेरिटरी में जो इनकम जनरेट हो रही है वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ओनली प्योरली हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट्स जो है हमारी कंट्री के, उन्हीं की इनकम को ऐड करते हैं, स्टूडेंट्स, क्लियर। इसीलिए इकोनॉमिक टेरिटरी में जनरेट होने वाली इनकम नेशनल इनकम होती है, क्योंकि वहां पर ओनली नॉर्मल रेसिडेंट्स की ही इनकम को हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट था हमारा डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट एंड नेशनल कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम के रिगार्डिंग। टेरिटरी को भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अभी हम लोग देखने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम टू नेशनल इनकम और नेशनल टू डोमेस्टिक, ठीक है। अगर डोमेस्टिक इनकम को हमें नेशनल इनकम बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, और अगर नेशनल इनकम को डोमेस्टिक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम देखते हैं बहुत अच्छे से। एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, NFIA का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का, इसे समझेंगे और इसकी हेल्प से हम लोग इनकम का कन्वर्जन करेंगे, डोमेस्टिक को नेशनल बनाएंगे, नेशनल को डोमेस्टिक भी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, सो जल्दी से स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम, ठीक है। नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, उसे चेंज करेंगे, ठीक है। या फिर अगर हमारे पास नेशनल इनकम और अगर हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए तो हम कैसे उसे ले सकते हैं, ठीक है, या कैसे उसे फाइंड कर सकते हैं, जल्दी से देखेंगे, क्लियर। सो ये देख रहे हैं हम लोग कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल, और रिवर्स कर दे नेशनल इनटू डोमेस्टिक, क्लियर। एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, क्लियर। तो एब्रॉड से, ठीक है, आउटसाइड दी कंट्री, ठीक है, फॉरेन कंट्रीज से जो भी हमें इनकम मिल रही है, ठीक है, उस इनकम का, उस फैक्टर इनकम का जब नेट पार्ट हम लोग क्या करते हैं, डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं तो हमारा डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम बन जाता है, ठीक है। कैसे करते हैं देखते हैं। डोमेस्टिक इनकम में जब हम लोग, ठीक है, नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। सो डोमेस्टिक इनकम में हम लोग क्या कर रहे हैं, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड जो है इसे हम लोग ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट इसे हम लोग क्या मेंशन करते हैं, NFIA, क्लियर। तो NFIA को जब हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करेंगे तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगा, ठीक है। सेकेंड थिंग इज व्हाट, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम चाहिए, हमारे पास नेशनल इनकम है स्टूडेंट्स, तो इसे हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है, या फाइंड कर सकते हैं। सो नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। तो यहां भी हम लोग क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम निकालने के लिए, डोमेस्टिक इनकम को फाइंड आउट करने के लिए नेशनल इनकम माइनस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा कि डोमेस्टिक में अगर हम NFIA को, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस करते हैं तो वो नेशनल इनकम बन जा रही है। नेशनल से अगर हम लोग माइनस कर दें NFIA तो डोमेस्टिक इनकम बन जाता है, ठीक है। ओके, अब ये NFIA जो है ये क्या है स्टूडेंट, ठीक है। तो NFIA को हम लोग देखते हैं, समझते हैं। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, मतलब एब्रॉड से मिलने वाली नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। एब्रॉड से, आउटसाइड दी कंट्री, फॉरेन कंट्रीज से मिलने वाला जो नेट
फैक्टर इनकम है, दैट पार्ट ऑफ इनकम इज द व्हाट NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मेंशन भी किया, डिफाइन भी किया हम लोगों ने। इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। ठीक है, NFIA इज द व्हाट डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलने वाली फैक्टर इनकम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को पे करने वाली जो फैक्टर इनकम, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही डिफरेंस NFIA होता है स्टूडेंट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। ठीक है, फॉर्मूले के फॉर्म में अगर हम इसे मेंशन करते हैं तो इस तरह से मेंशन करेंगे, NFIA इज इक्वल टू फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से हमारी कंट्री के जितने भी लोग हैं रेसिडेंट से जो अब्रॉड में जाके काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है, मनी अर्न कर रहे हैं, इनकम अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो उन सभी लोगों ने जो फैक्टर इनकम अर्न की है अब्रॉड से माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ठीक है, और फॉरेन कंट्रीज के जितने लोग यहां पर क्या करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, इनकम अर्न करते हैं, उन्हें हम जितना पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो हम बाहर से लेकर आ रहे हैं अब्रॉड से, फॉरेन कंट्रीज से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लेकर आ रहे हैं, माइनस जो हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को फैक्टर इनकम दे रहे हैं, कर देंगे तो हमें NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग वहां से 1000 रुपीज अगर अर्न कर रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों को हम लोग 800 रुपीज क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें 200 रुपीज जो है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो मिल रही है। और यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जब हम डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं तो नेशनल इनकम हमें मिल जाता है स्टूडेंट। क्लियर? तो इस तरह से हम लोग NFIA को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जो अब्रॉड से ला रहे हैं हम फैक्टर इनकम माइनस जो अब्रॉड को फैक्टर इनकम दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, करेंगे तो हमें NFIA मिल जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि NFIA जो है इसके कंपोनेंट्स क्या है। ठीक है, NFIA हमें कैसे मिलता है, किन किन फैक्टर इनकम को हम लोग NFIA का पार्ट कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स है जो NFIA को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ठीक है, तो नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज इट मींस व्हाट कि जो हमारी कंट्री के एम्प्लॉइज रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं और इनकम अर्न कर रहे हैं, माइनस जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के एम्प्लॉइज हमारी कंट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको जो इनकम मिल रही है। ठीक है, इन दोनों को जब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो डिफरेंस जो है वो हमारा नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो पार्ट है NFIA में वो ये आता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, एम्प्लॉइज को मिलने वाली जो सैलरी है, वेजेस है, वो सारी चीजें। ठीक है, जितना हमें बाहर से मिल रहा हो, जितना हम बाहर के लोगों को सैलरी वेजेस दे रहे हैं, माइनस करेंगे, डिफरेंस कर निकालेंगे तो नेट कंपनसेशन मिलेगा। सेकंड वन इज व्हाट नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, अब प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप जो है, ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लोगों की जितनी भी प्रॉपर्टी है, एंटरप्रेन्योर्स जो है, ठीक है, जितने एंटरप्राइजेस चल रहे हैं उससे जो भी वो इनकम अर्न कर रहे हैं, ठीक है, तो वो इनकम और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों का यहाँ पर जो प्रॉपर्टी और एंटरप्राइजेस से जो इनकम हो रही है, वो जब हम माइनस करेंगे, उसका डिफरेंस निकालेंगे तो वो भी हमारे NFIA में ऐड होगा। ठीक है, थर्ड वन इज व्हाट नेट रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है स्टूडेंट, तो रिटेन्ड अर्निंग इज द व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिसीव बाय अ फर्म आफ्टर पेइंग कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स एंड डिविडेंड। क्लियर? तो किसी भी फर्म को या किसी भी फर्म के थ्रू जब प्रॉफिट में से कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और डिविडेंड देने के बाद जो भी रिमेनिंग पार्ट बच रहा है, दैट पार्ट इज द व्हाट रिटेन अर्निंग। ठीक है, तो ये नेट रिटेन अर्निंग, ठीक है, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारे लोगों ने रिटेन अर्निंग की है, ठीक है, और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोगों ने यहां पर रिटेन अर्निंग की है, दोनों का डिफरेंस नेट रिटेन अर्निंग को रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये 3 कंपोनेंट्स है NFIA के। जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं या तीनों का नेट जब लेते हैं तो वो कंप्लीटली हमारा NFIA को रिफ्लेक्ट करता है स्टूडेंट्स। क्लियर? तो ये पर्टिकुलरली कंपोनेंट्स ऑफ NFIA वाला पार्ट हुआ। ठीक है, तो ये NFIA को इस तरह से हम मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज व्हाट कि NFIA देखिए क्या हो सकता है, NFIA ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ये 0 भी हो सकता है। ठीक है, इट मीन्स कि NFIA जो हम यहाँ पर कर रहे हैं फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, ये एक पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव होगा तो हमारी जो नेशनल इनकम है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर ये
नेगेटिव होता है तो हमारा जो नेशनल इनकम का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि हमारी कंट्री से ज्यादा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है, ठीक है। और अगर ये जीरो है तो हमारी डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम रहेगी। डोमेस्टिक जितनी इनकम होगी उतनी ही नेशनल इनकम होगी, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो तीनों फॉर्म में NFIA हो सकता है, ठीक है। और यहां पर हम लोग डोमेस्टिक इनकम को नेशनल और नेशनल को डोमेस्टिक बनाने में NFIA का यूज करते हैं, स्टूडेंट, क्लियर। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें डोमेस्टिक इनकम प्लस अगर हम लोग यहां पर NFIA करते हैं तो ये नेशनल इनकम बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम नेशनल इनकम माइनस NFIA अगर करते हैं तो ये डोमेस्टिक इनकम रह जाता है, स्टूडेंट, क्लियर। अब NFIA का जो पर्टिकुलरली पार्ट है वो ये है, स्टूडेंट, क्योंकि हमने देखा कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टरी इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स के थ्रू अर्न होने वाली इनकम का सम टोटल होता है नेशनल इनकम, ठीक है। तो जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA को ऐड करते हैं तो NFIA में वो सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम है हमारे जो हमारी टेरिटरी से बाहर है, ठीक है। जो हमारी टेरिटरी से बाहर है उन नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम को हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। और जो दूसरी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स हमारी टेरिटरी में रह रहे हैं उनकी इनकम को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये जो पार्ट है फैक्टरी इनकम अर्न फ्रॉम एब्रॉड, ये हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम है जो वो फॉरेन कंट्रीज से अर्न कर रहे हैं। और ये जो पेड टू एब्रॉड है ये फॉरेन कंट्रीज के नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम है जिसे हम लोग बाहर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों को माइनस करने के बाद जो प्योरली बच रहा है वही हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स जो नेट इनकम लेके आ रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से वो पार्ट है और उसी को हम लोग डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर देते हैं। तो प्योरली हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स की इनकम ही बचती है और वही हमारी नेशनल इनकम होती है, स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये पर्टिकुलरली NFIA की हेल्प से हम लोग डोमेस्टिक को नेशनल को डोमेस्टिक में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज प्रोडक्ट को भी, ठीक है। अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, अगर हम DP डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस अगर NFIA करते हैं, ठीक है, तो भी ये हमारा नेशनल इनकम एज वेल एज नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। और अगर हम नेशनल प्रोडक्ट माइनस NFIA करें तो ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। सो स्टूडेंट, इसी तरह अगर हम लोग यहां पर देखें कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी अगर NFIA को हम ऐड करते हैं तो वो नेशनल प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इनकम जो है वो दोनों आइडेंटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जितना डोमेस्टिक इनकम का साइज होता है उतने ही डोमेस्टिक इनकम भी होती है, ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट का साइज होता है उतना ही डोमेस्टिक इनकम भी होता है, ठीक है। तो सिमिलर अगर हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस NFIA करेंगे तो वो नेशनल प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर रहे थे तो नेशनल इनकम बन रही, वैसे ही डोमेस्टिक प्रोडक्ट में NFIA अगर हम लोग ऐड करते हैं तो नेशनल प्रोडक्ट, एंड नेशनल प्रोडक्ट में अगर हम लोग माइनस करते हैं NFIA को तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट को रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो डोमेस्टिक इनकम हो या डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो दोनों में NFIA प्लस करने पे एक साइड नेशनल इनकम या नेशनल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। या नेशनल इनकम से अगर माइनस करते हैं NFIA को तो डोमेस्टिक इनकम रह जाएगा। और अगर नेशनल प्रोडक्ट से अगर NFIA को अगर हम लोग क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट रह जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ट्रीटमेंट प्रोडक्ट के केस में भी होगा, ओके। तो ये NFIA का कॉन्सेप्ट था, स्टूडेंट। साथ ही साथ हम लोगों ने डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया, ठीक है। सो ये पर्टिकुलरली हमारा पार्ट रहा रिगार्डिंग व्हाट कन्वर्जन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल एंड नेशनल टू डोमेस्टिक, क्लियर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कमेंट एंड नाउ शेयर जरूर करिए। और अगर आप चैनल पर न्यू है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलती रहे। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इनकम, ठीक है। एंड नाउ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट के कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। काफी ज्यादा मजा वहां भी आएगा, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।